नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में आपके लिए 100 ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिसमें कि मैं पूरा बंगाल विभाजन, पूरा हमारा स्वतंत्रता संग्राम जो चला था और पूरा जो भी हमारे स्वतंत्रता से रिलेटेड आंदोलन किए गए थे वो सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ये 100 क्वेश्चंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसके अंदर आपको सारा जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं हमारे स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस आपको इसमें कवर मिलने वाले हैं। तो देर ना करते शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1896, 1905, 1885 या फिर 1907 और आपका आंसर है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। स्टूडेंट्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसके जो ऑप्शन है वो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डफरिन और आपका जो आंसर होने वाला है वो है स्टूडेंट्स लॉर्ड डफरिन। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? ए दादा भाई नौरोजी, बी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, सी डब्ल्यू सी बैनर्जी या फिर डी बाल गंगाधर तिलक और आपका जो आंसर है वो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। आपका अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए ओ ह्यूम कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के, आयरलैंड के, स्कॉटलैंड के या फिर वेल्स के और आपका जो आंसर है वो होने पा रहा है स्कॉटलैंड के निवासी थे ए ओ ह्यूम। आपका अगला क्वेश्चन है, पक्षी विज्ञान का जनक, फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी किसे माना जाता है? डब्ल्यू सी बनर्जी को, गोपाल कृष्ण गोखले को, ए ओ ह्यूम को या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर को और आपका आंसर है ए ओ ह्यूम को पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मूल रूप से कहाँ होना था? कलकत्ता में, सूरत में, मुंबई में या फिर पुणे में और आपका जो आंसर है वो है पुणे में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मूल रूप से होना था। आपका अगला क्वेश्चन है, प्लेग की समस्या के कारण 1885 का आईएनसी का पहला सूत्र कहाँ आयोजित किया गया था? लाहौर में, कलकत्ता में, मद्रास में या फिर मुंबई में और आपका आंसर है दोस्तों मुंबई में। प्लेग की समस्या के कारण 1885 का आईएनसी का पहला सत्र आयोजित किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ए ओ ह्यूम, डब्ल्यू सी बैनर्जी या फिर लाला लाजपत राय जी और आपका आंसर है डब्ल्यू सी बैनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? मद्रास विश्वविद्यालय में, मुंबई विश्वविद्यालय में, कलकत्ता विश्वविद्यालय में या फिर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में और जो आपका आंसर है वो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को शुरू में किस नाम से जाना जाता था? भारतीय राष्ट्रीय एकता, भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता लीग, भारतीय राष्ट्रीय समिति और आपका जो आंसर है वो है भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को शुरू में जाना जाता था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करने का सुझाव किसने दिया था? ए ओ ह्यूम ने, डब्ल्यू सी बैनर्जी ने, दादा भाई नौरोजी ने या फिर लॉर्ड डफरिन ने और आपका आंसर है दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करने का सुझाव दिया था। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक जी को, दादा भाई नौरोजी को, महात्मा गांधी जी को या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी को और आपका आंसर है दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? 1885 में, 1896 में, 1905 में या फिर 1911 में? तो बच्चों ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, बंकिम चटर्जी के द्वारा, मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा या फिर सर हैदर राजद जी के द्वारा और आपका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया था। और आपका अगला क्वेश्चन है, जन गण मन पहली बार किस वर्ष गाया गया था? 1905 में, 1907 में, 1909 में, 1911 में और आपका आंसर है 1911 में जन गण मन पहली बार गाया गया था। कौन से वर्ष में गाया गया था? 1911 में जन गण मन पहली बार गाया गया था। और आपका अगला क्वेश्चन, जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया था? और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा या फिर महात्मा गांधी जी के द्वारा और आपका आंसर है
रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जनगण मन लिखा गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, जनगण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिखा गया था? जनगण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार लिखा गया था? जनगण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? बम्बई अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में या फिर कलकत्ता अधिवेशन में? और आपका आंसर है कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? 1916 लखनऊ में, 1920 कलकत्ता में, 1924 बेलगांव में या फिर 1929 लाहौर में? और आपका आंसर है 1929 लाहौर में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 में लाहौर में। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जहां पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी या फिर चित्तरंजन दास जी? और आपका आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी। आपका अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल किस वर्ष हुआ था? 1906 में, 1905 में, 1907 में या फिर 1911 में? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था दोस्तों। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड कर्जन? और आपका आंसर है लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय था। अंग्रेजों के अनुसार बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सांप्रदायिक फूट डालना, शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रशासनिक सुधार, स्वदेशी आंदोलन को रोकना? और आपका आंसर है प्रशासनिक सुधार करना था अंग्रेजों के अनुसार बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य। आपका अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया था? 7 अगस्त 1905 को, 16 अगस्त 1905 को, 28 दिसंबर 1885 को या फिर 20 जुलाई 1905 को? और आपका आंसर है 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905 या फिर 12 दिसंबर 1905? और आपका आंसर है 7 अगस्त 1905। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? ढाका से, सूरत से, मद्रास से या फिर कलकत्ता के टाउन हॉल से? और आपका आंसर है कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। स्टूडेंट्स, बंगाल विभाजन को कब लागू किया गया था? 7 अगस्त 1905 को, 20 जुलाई 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को या फिर 1911 को? और आपका आंसर है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, पूर्वी बंगाल में कौन सा क्षेत्र शामिल था जहां मुस्लिम जनसंख्या अधिक थी? बिहार और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार, असम और मुस्लिम बहुल क्षेत्र, उड़ीसा और झारखंड? और आपका आंसर है असम और मुस्लिम बहुल क्षेत्र। आपका अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में कौन सा क्षेत्र शामिल था जहां हिंदू जनसंख्या अधिक थी? असम और ढाका, पूर्वी बंगाल और उड़ीसा, बिहार, उड़ीसा और हिंदू बहुल क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और असम? आपका आंसर है बिहार, उड़ीसा और हिंदू बहुल क्षेत्र। आपका अगला क्वेश्चन है, बहिष्कार प्रस्ताव किसके सुझाव पर लाया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के, कृष्ण कुमार मित्र के, बाल गंगाधर तिलक के या फिर लाला लाजपत राय के? और आपका आंसर है कृष्ण कुमार मित्र के। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मुंबई और पुणे से किसने किया था? लाला लाजपत राय जी ने, सर हैदर राजा जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने या फिर चिदंबरम पिल्ले जी ने? और आपका आंसर है बाल गंगाधर तिलक जी ने। आपका अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व उत्तर प्रदेश और पंजाब से किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने, सर हैदर राजा जी ने, लाला लाजपत राय जी ने या फिर चिदंबरम पिल्ले जी ने? और आपका आंसर है लाला लाजपत राय जी ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व उत्तर प्रदेश और पंजाब से किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया था? चिदंबरम पिल्ले जी ने, लाला लाजपत राय जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने, सर हैदर राजा जी ने? आपका आंसर है सर हैदर राजा जी ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किया था।
स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मद्रास से किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने, सर हैदर राजा जी ने, चिदंबरम पिल्ले जी ने, या फिर एनी बेसेंट जी ने? और आपका आंसर है चिदंबरम पिल्ले जी ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मद्रास से किया था। बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? स्वदेशी दिवस, शोक दिवस, रक्षाबंधन दिवस, या फिर राष्ट्रीय एकता दिवस? और आपका आंसर है शोक दिवस के रूप में बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में किसके प्रस्ताव के कारण रक्षाबंधन दिवस बनाया गया था? बाल गंगाधर तिलक के, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, लॉर्ड कर्जन? और आपका जो आंसर है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा गीत लिखा था? जनगण मन, वंदे मातरम, अमर सोनार बांग्ला, सारे जहां से अच्छा? और आपका जो आंसर है वो है अमर सोनार बांग्ला। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के विरोध में गीत लिखा था। आपका अगला क्वेश्चन है अमर सोनार बांग्ला 1971 में किस देश का राष्ट्रीय गान बना? भारत का, पाकिस्तान का, श्रीलंका का, या फिर बांग्ला का? और आपका आंसर है बांग्लादेश का। आपका अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? 1905, 1907, 1911, 1912? और आपका आंसर है 1911 में बंगाल विभाजन को जो है रद्द कर दिया गया था 1911 में बच्चों। आपका अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए 1911 में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, तीसरा दिल्ली दरबार, या फिर पूना समझौता? और आपका आंसर है तीसरा दिल्ली दरबार। आपका अगला क्वेश्चन है तीसरा दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया था? 1 अप्रैल 1912, 16 अक्टूबर 1905, 20 जुलाई 1905, या फिर 12 दिसंबर 1911? और आपका आंसर है 12 दिसंबर 1911 को। आपका अगला क्वेश्चन है 1911 के दिल्ली दरबार के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, या फिर लॉर्ड रीडिंग? और आपका आंसर है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। आपका अगला क्वेश्चन है 1911 के दिल्ली दरबार में किसका स्वागत किया गया था? लॉर्ड कर्जन का, एनी बेसेंट का, जॉर्ज पंचम का, या फिर महारानी विक्टोरिया का? और आपका आंसर है जॉर्ज पंचम का। आपका अगला क्वेश्चन है 1911 के दिल्ली दरबार में क्या निर्णय लिया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत, मुस्लिम लीग की स्थापना, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करना? और आपका आंसर है राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करना। 1911 के दिल्ली दरबार में निर्णय लिया गया था कि राजधानी जो है भारत की उसको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करना। आपका अगला क्वेश्चन है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 12 दिसंबर 1911, 16 अक्टूबर 1905, 9 जनवरी 1915, या फिर 1 अप्रैल 1912? और आपका आंसर है 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग एक प्रांत बनाया गया था? 1905, 1911, 1912, या फिर 1916? और आपका आंसर है 1912। 1912 में बिहार को बंगाल से अलग एक प्रांत बनाया गया था। 1912 में बिहार को बंगाल से अलग एक प्रांत बनाया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905 में, 1906 में, 1907 में, या फिर 1913 में? और आपका आंसर है 1906 में। आपका अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? अमृतसर, कराची, कलकत्ता, ढाका? और आपका आंसर है ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान, लियाकत अली खान और सलीम खान, मोहम्मद अली और शौकत अली, आगा खान और सलीम खान? और आपका आंसर है आगा खान और सलीम खान मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? मोहसिन उल मुल्क, आगा खान, सलीमुल्लाह ढाका के नवाब, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना? और आपका आंसर है
सलीमुल्लाह मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। आपका अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना में सलीमुल्लाह के साथ किसका नेतृत्व था? शौकत अली का, मोहम्मद अली का, मोहसिन अल मुल्क का या फिर लाल हरदयाल का? और आपका आंसर है मोहसिन अल मुल्क का। मोहसिन अल मुल्क का मुस्लिम लीग की स्थापना में सलीमुल्लाह के साथ जो नेतृत्व था वो मोहसिन अल मुल्क का भी था। आपका अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में उठाई थी? 1906 ढाका, 1907 कराची, 1908 अमृतसर या फिर 1913 बम्बई? आपका आंसर है 1908 अमृतसर। मोहम्मद अली जिन्ना किस वर्ष मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे? 1906 में, 1908 में, 1913 में या फिर 1916 में? और आपका आंसर है 1913 में। आपका अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1905 में, 1906 में, 1907 में या फिर 1908 में? और आपका आंसर है 1907 में। आपका अगला क्वेश्चन है, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन किस में हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन किस में हुआ था? हिंदू और मुस्लिम लीग में, कांग्रेस और स्वदेशी दल में, नरम दल और गरम दल में या फिर शहरी दल और ग्रामीण दल में? और आपका आंसर है नरम दल और गरम दल में। आपका अगला क्वेश्चन है, 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने, लाला लाजपत राय जी ने या फिर रास बिहारी घोष जी ने? आपका आंसर है रास बिहारी घोष जी ने। आपका अगला क्वेश्चन है, खुदीराम बोस को किस वर्ष फांसी दी गई थी? खुदीराम बोस को किस वर्ष फांसी दी गई थी? 1907 में, 1908 में, 1909 में या फिर 1911 में? आपका आंसर है 1908 में। आपका अगला क्वेश्चन है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किस न्यायाधीश पर हमला किया था? लॉर्ड कर्जन पर, जनरल डायर पर, डी किंग्सफोर्ड पर या फिर WC बनर्जी पर? और आपका आंसर है डी किंग्सफोर्ड पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने न्यायाधीश पर हमला किया था। मुजफ्फरपुर का जज डी किंग्सफोर्ड पर हमला किस वर्ष हुआ था? 1907, 1908, 1909, 1910? आपका आंसर है 1908 में। आपका अगला क्वेश्चन है, डी किंग्सफोर्ड पर हमला असफल होने के बाद किस क्रांतिकारी ने आत्महत्या कर ली थी? खुदीराम बोस ने, प्रफुल्ल चाकी ने, सरदार उधम सिंह ने या फिर राजगुरु जी ने? और आपका आंसर है प्रफुल्ल चाकी ने। आपका अगला क्वेश्चन है, खुदीराम बोस को फांसी देते समय उनकी उम्र लगभग कितनी थी? 25 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 16 वर्ष? और आपका आंसर है मात्र 18 वर्ष खुदीराम बोस को जो फांसी दी गई थी, सिर्फ वो 18 वर्ष के थे उस समय दोस्तों। मोरले मिंटो सुधार किस वर्ष लाया गया था? 1907 में, 1909 में, 1911 में या फिर 1913 में? और आपका आंसर है 1909 में मोरले मिंटो सुधार लाया गया था। मोरले मिंटो सुधार को और किस नाम से जाना जाता है? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, रॉलेट एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? और आपका आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। 1909 के अधिनियम के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मोरले, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग? और आपका आंसर है लॉर्ड मिंटो। आपका अगला क्वेश्चन है, मोरले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? मोरले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता, स्वशासन की मांग, मुसलमानों के लिए प्रथम चुनाव मंडल की व्यवस्था करना, भारत की राजधानी बदलना? और आपका आंसर है मुसलमानों के लिए प्रथम चुनाव मंडल की व्यवस्था करना। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1911 में, 1913 में, 1914 में या फिर 1916 में? और आपका आंसर है 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? बेलगाम में, कलकत्ता में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में या फिर मद्रास में? और आपका आंसर है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापकों में से एक प्रमुख नाम कौन था? सोहन सिंह भगाना, बिपिन चंद्र पाल, भगत सिंह, लाल हरदयाल? और आपका आंसर है लाल हरदयाल।
आपका अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाल हरदयाल जी, भगत सिंह जी, सोहन सिंह भगाना जी या फिर रास बिहारी घोष जी। और आपका आंसर है सोहन सिंह भगाना जी। आपका अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? 1913 में, 1914 में, 1915 में, 1918 में। और आपका आंसर है 1914 में। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब तक चला? 1914 से 1917, 1915 से 1919, 1914 से 1918 या फिर 1913 से 1917। और आपका आंसर है 1914 से 1918, मतलब 4 वर्ष तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चैम्प्सफोर्ड। और आपका आंसर है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय वायसराय था। महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1914 में, 9 जनवरी 1915 में, 6 अप्रैल 1919 में या फिर 1 अगस्त 1920 में। और आपका आंसर है 9 जनवरी 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी या फिर बाल गंगाधर तिलक जी। आपका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले जी गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की मदद करने पर गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? महात्मा, नाइटहुड, राय बहादुर, केसरे हिंद। और आपका आंसर है केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की मदद करने के लिए। लोगों द्वारा गांधी जी को क्या कहा जाता था जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था? राष्ट्रपिता, भर्ती करने वाला, सार्जेंट, महात्मा या फिर शहीद। और आपका आंसर है भर्ती करने वाला, सार्जेंट। आपका अगला क्वेश्चन है, लखनऊ अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1915 में, 1916 में, 1917 में, 1919 में। आपका आंसर है 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने, लाला लाजपत राय जी ने, अंबिका चरण मजूमदार जी ने या फिर एनी बेसेंट जी ने। और आपका आंसर है अंबिका चरण मजूमदार जी ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1916 के लखनऊ अधिवेशन का मुख्य परिणाम क्या था? बंगाल विभाजन रद्द, गर्मपंथी और नरमपंथी दलों का फिर से एक होना, पूर्ण स्वराज की मांग, खिलाफत आंदोलन शुरू करना। और आपका आंसर है गर्मपंथी और नरमपंथी दलों का फिर से एक होना। आपका अगला क्वेश्चन है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या स्वीकार किया था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या स्वीकार किया था? खिलाफत आंदोलन का समर्थन, पाकिस्तान की मांग, होम रूल लीग, अलग निर्वाचन मंडल की मांग। और आपका आंसर है अलग निर्वाचन मंडल की मांग। आपका अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने गांधी जी से भेंट कर उन्हें चंपारण आने का अनुरोध किया था? मोतीलाल नेहरू जी ने, चित्तरंजन दास जी ने, राजकुमार शुक्ला जी ने या फिर शौकत अली जी ने। और आपका आंसर है राजकुमार शुक्ला जी ने। आपका अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहां पर की गई थी? मद्रास में, पूना में, दिल्ली में या फिर महाराष्ट्र में। और आपका आंसर है महाराष्ट्र में। आपका अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ था? पूना में, मद्रास में, बेलगांव में या फिर मुंबई में। और आपका आंसर है बेलगांव में। आपका अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? मुंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में या फिर बेलगांव में। आपका आंसर है मद्रास में। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया गया था? अहमदाबाद में, खेड़ा में, चंपारण में या फिर अफ्रीका में। और आपका आंसर है चंपारण में। महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? चंपारण में। कहाँ पर किया गया था? चंपारण में। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में। आपका आंसर है 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह का कारण क्या था? लगान में वृद्धि, मिल मजदूरों का शोषण, नमक कानून का उल्लंघन, 3 कठिया प्रथा। और आपका आंसर है 3 कठिया प्रथा।
आपका अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन सफल होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी? केसरी हिंद की, राय बहादुर की, महात्मा की या फिर सार्जेंट की? और आपका आंसर है महात्मा की उपाधि दी थी। चंपारण आंदोलन का सफल होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। आपका अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1917 में, 1918 में, 1919 में या फिर 1920 में? और आपका आंसर है 1918 में। आपका अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 6 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 18 मार्च 1919, 1 अगस्त 1920? और आपका आंसर है 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील वाला कानून भी बोला गया था? मोर्ले मिंटो सुधार, होम रूल एक्ट, रॉलेट एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट? और आपका आंसर है रॉलेट एक्ट। आपका अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने पूरे देश में हड़ताल कब चलाई थी? 18 मार्च 1919 को, 10 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को? और आपका आंसर है 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने पूरे देश में हड़ताल चलाई थी। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के किन लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को, लाला लाजपत राय और भगत सिंह को, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को, मोहम्मद अली और शौकत अली को? आपका आंसर है सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 6 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 18 मार्च 1919? और आपका आंसर है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किस जनरल कमांडर ने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मिंटो ने, जनरल ओ डायर ने या फिर लॉर्ड रीडिंग ने? और आपका आंसर है जनरल ओ डायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान किस भारतीय ने जनरल ओ डायर का सहयोग किया था? राजकुमार शुक्ला ने, हंसराज ने, मोहन सिंह ने, उधम सिंह ने? और आपका आंसर है हंसराज ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान हंसराज ने, जो कि एक भारतीय था, ने जनरल ओ डायर का सहयोग किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि त्याग दी थी? केसरी हिंद की, राय बहादुर की, नाइटहुड की या फिर महात्मा की? और आपका आंसर है नाइटहुड की उपाधि। जमनालाल बजाज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कौन सी उपाधि त्याग दी थी? नाइटहुड की, केसरी हिंद की, राय बहादुर की या फिर दीवान की? और आपका आंसर है राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। आपका अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? साइमन कमीशन का, क्रिप्स मिशन का, हंटर आयोग का या फिर सार्जेंट कमीशन का? और आपका आंसर है हंटर आयोग का। आपका अगला क्वेश्चन है, सरदार उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए जनरल ओ डायर को किस वर्ष लंदन में मार गिराया था? 1919 में, 1928 में, 1940 में या फिर 1942 में? और आपका आंसर है 1940 में। देखिए दोस्तों, कितने महान व्यक्ति थे सरदार उधम सिंह जी, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए जनरल ओ डायर को लंदन में जाकर मार गिराया था 1940 में। सरदार उधम सिंह जी के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1916 में, 1917 में, 1919 में, 1920 में? और आपका आंसर है 1919 में। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैं आपके लिए लेके आया था। काफ़ी मेहनत लगी है दोस्तों इस वीडियो को बनाने में, और अगर आपको थोड़ी भी इम्पोर्टेंट लगे ये वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पर आपको रेगुलरली मिलते रहें। और मिलता हूँ एक नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।